हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9 नेशनल साइंस ओलंपियाड 2018-19 के सेट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट द टाइम फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक बॉडी है जो मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ गिवन है। देखिए अगर मैं शुरू से बात करूं, अगर टाइम यहाँ पे 0 मान लूं तो 0 से लेकर कुछ टाइम तक मान लेते हैं ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है और ये t3 टाइम है। कुछ यहाँ पे कट कर दिया है। यहाँ पे भी ग्राफ में अगर आप बढ़िया से देखेंगे फिगर तो यहाँ पे समझ आएगा ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ्स गिवन है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं बढ़िया से बना नहीं पाया, समझा देता हूँ मैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम। तो 0 से t1 तक देखिए वेलोसिटी तो पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है स्पीड क्या कर रहा है, देखिए इंक्रीज कर रहा है। और यहां से यहां तक t1 से लेकर t2 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। और t2 से t3 तक वेलोसिटी तो पॉजिटिव है और घट रहा है, दैट इज स्पीड डिक्रीज कर रहा है। मतलब 0 से t1 तक बॉडी फास्ट हो रहा है और t1 से t2 तक एकदम वेलोसिटी मेंटेन्ड है जितना था, t2 से t3 तक स्लो हो रहा है। क्लियर है। अब इसमें कौन सा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का होगा, तो मैं काम करता हूं, मैं इसका ग्राफ यहां पे बना देता हूं। किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। टाइम और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। शुरू में क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव है तो वही स्पीड हम मान सकते हैं अभी, है ना। तो क्या होगा, जब स्पीड बढ़ेगा मतलब पहले कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, और नहीं स्पीड बढ़ रहा है तो पहले कम टाइम में, पहले उतने टाइम में, मान लेते इसको 2 टुकड़ों में अगर बांटें तो पहले कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा उतने टाइम में और बाद में ज़्यादा ट्रैवल करेगा। मतलब ग्राफ का स्लोप इंक्रीज करेगा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ बनाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैं इसको 0 लिया और 0 से लेकर t1 तक ग्राफ क्या होगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह का होगा। ऐसा क्यों हुआ थोड़ा, अगर ग्राफ को मैं ऐसा बनाता हूं तो देखिए पहले कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है ज़्यादा टाइम और बाद में कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स बॉडी फास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पीड उसकी बढ़ रही है। उसके बाद स्पीड कांस्टेंट रहेगा t1 से लेकर t2 तक। क्यों भाई, देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज करेगा ना, समझ पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा। तो 0 से लेकर t1 तक स्पीड बढ़ रहा है और t1 से t2 तक स्पीड कांस्टेंट है, तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। उसके बाद क्या होगा बताइए, अगर मैं इसको यहाँ पे मिटा दूँ तो जगह हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो अगर इसका ग्राफ कुछ मैं ऐसा बना दूँ, t1 से t2 हो गया, फिर t2 से t3 तक की अगर बात करूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, इसको 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, पहले ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट और बाद में देखिए कम डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया हो, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं। आप स्पीड के अकॉर्डिंग बात समझ सकते हैं। देखिए 0 से t1 तक अगर बात करें, ग्राफ कुछ मैंने ऐसा बनाया, इसका मतलब है पहले कम स्पीड है और बाद में ज़्यादा स्पीड है। देखिए स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने टाइम में और आधे टाइम में देखिए यहाँ कम कर रहा है, मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो शुरू में स्पीड बढ़ रहा है, फिर स्पीड कांस्टेंट हो गया, फिर स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ को अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ये वाले में देखिए यहाँ पे कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। ये वाला देखिए डिस्प्लेसमेंट को ही कांस्टेंट कर दिया, बॉडी को रुका हुआ रखा है, गलत है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन है, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन है। नहीं, शुरू में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और लास्ट में भी बीच में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। शुरू में होगा कर्व्ड और लास्ट में भी कर्व्ड। शुरू में स्पीड इंक्रीज कर रही है और लास्ट में स्पीड डिक्रीज कर रही है और बीच में स्पीड कांस्टेंट है। तो ग्राफ ये सही है। तो इसमें देखिएगा ठीक से तो आपको ऑप्शन सी मैच करेगा। आई थिंक बात समझ आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ 0 से t1 तक स्पीड बढ़ रहा है, देखिए स्पीड बढ़ रहा है, पहले कम डिस्प्लेसमेंट बाद में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अगर आधे टाइम की भी बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहले ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बाद में कम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है।
क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो इसी तरह से लॉजिकली आप ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।